प्रस्तावना: जब आप प्रार्थना करते हैं तो चमत्कार होते हैं। इस पुस्तक का उद्देश्य आपको यह बताना है कि सफल प्रार्थना करने से अपनी भलाई के स्रोत तक कैसे पहुंचा जा सकता है और इससे मनचाहे परिणाम कैसे पाए जा सकते हैं। क्या आप प्रार्थना करना जानते हैं? अक्सर हम केवल मुसीबत, बीमारी, संकट या मृत्यु के खतरे में ही प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना को जीवन का रोजमर्रा और रचनात्मक हिस्सा बनाना ही सही तरीका है। सफल प्रार्थनाओं की कहानियां अक्सर अखबारों में छपती हैं, यही इसका प्रमाण है कि यह असरदार है। लेकिन इसके अलावा लाखों अनसुनी प्रार्थनाएं भी होती हैं, जैसे खाने की मेज पर की गई साधारण धन्यवाद की प्रार्थना या वह गहरी आराधना जिसमें इंसान केवल ईश्वर से संपर्क चाहता है। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना केवल आसमान में बैठे ईश्वर से गिड़गिड़ाना या कोई चीज मांगना नहीं है। यह आपके अपने मन की स्थिति को बदलने की प्रक्रिया है। प्रार्थना मन का परिवर्तन है। प्रार्थना ईश्वर की असीम बुद्धि, प्रेम और शक्ति से जुड़ाव है। प्रार्थना वह माध्यम है जिससे हमारी आस्था और विश्वास हमारी वास्तविकता में बदलते हैं। यह पुस्तक किसके लिए है? यह किताब उन सभी लोगों के लिए है जो जीवन में सफलता, शांति और सुख चाहते हैं, स्वास्थ्य समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं, डर, तनाव और अकेलेपन से छुटकारा चाहते हैं, रिश्तों, परिवार या विवाह की उलझनों को सुलझाना चाहते हैं, अपने अवचेतन मन की शक्ति से मन चाहे परिणाम पाना चाहते हैं। संक्षेप में, यह किताब हर इंसान के लिए है, क्योंकि हर इंसान के दिल की गहराई में कोई ना कोई प्रार्थना, कोई ना कोई इच्छा होती है। यह पुस्तक सिखाती है कि कैसे सही ढंग से प्रार्थना करें ताकि इच्छाएं साकार हों और जीवन में चमत्कार घटित हों। प्रार्थना द्वारा समाधान पाने की तकनीक। डॉ. जोसेफ मर्फी, आपके अवचेतन मन की शक्ति के विश्व प्रसिद्ध लेखक। विषय सूची प्रस्तावना: जब आप प्रार्थना करते हैं तो चमत्कार होते हैं। अध्याय 1, प्रार्थना सृजनात्मक ढांचा तैयार करती है। अध्याय 2, प्रार्थना की तकनीकें। अध्याय 3, प्रार्थना चिकित्सा का अभ्यास। अध्याय 4, प्रार्थना कैसे काम करती है। अध्याय 5, प्रार्थना की कायाकल्प करने वाली शक्ति। अध्याय 6, मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना कैसे करें। अध्याय 7, किस तरह प्रार्थना राह के अवरोध हटाती है। अध्याय 8, प्रार्थना के जरिए क्षमा कैसे करें। अध्याय 9, किस प्रकार प्रार्थना वैवाहिक समस्याओं को सुलझाती है। अध्याय 10, प्रार्थना डर को दूर भगा देती है। अध्याय 11, किस तरह प्रार्थना करें और हमेशा आत्मा से युवा बने रहें। अध्याय 12, प्रार्थना को ज्यादा कारगर बनाना। अध्याय 13, प्रार्थना किस तरह सुख लाती है। अध्याय 1, प्रार्थना सृजनात्मक ढांचा तैयार करती है। प्रार्थना में कुछ भी मुश्किल नहीं है। जो भी इस पुस्तक में बताए गए सिद्धांतों पर अमल करता है, वह खुद के लिए और दूसरों के लिए सफल प्रार्थना करने में सक्षम होगा। सारी प्रार्थना क्रिया और प्रतिक्रिया के सार्वभौमिक नियम पर आधारित है। विचार प्रारंभिक क्रिया है। प्रतिक्रिया गहरे मन का दिया फल या परिणाम है, जो विचार की प्रकृति के अनुरूप होता है। अच्छा सोचते हैं तो अच्छा परिणाम मिलता है, बुरा सोचते हैं तो बुरा परिणाम मिलता है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप सार्वभौमिक सृजनात्मक मन में एक निश्चित विचार, आदत या मानसिक चित्र बो रहे होते हैं। आपका यह मन उसे स्वीकार कर लेता है, जिसे चेतन मन सच मानकर विश्वास करता है। सृजनात्मक नियम सटीकता से जानता है कि विचारों को वस्तुओं में साकार कैसे करना है। यह इसी दिए गए वैचारिक ढांचे पर काम शुरू कर देगा। फल या परिणाम आपको आकार, काम, अनुभव या घटना के रूप में दिखाई देंगे। प्रभावी प्रार्थना के उदाहरण: उसने ईश्वर पर विश्वास किया। हमारे स्थानीय समाचार पत्र में एक खबर छपी थी। एक युवक कोरियाई युद्ध में लड़ने गया था। जब उसने 23वें भजन की पंक्तियों को दोहराया तो इसकी बदौलत वह निश्चित लगने वाली मृत्यु से चमत्कारिक रूप से बच गया। गोलियां उसके पास से उड़ रही थीं। उसके साथी मरते जा रहे थे और उसके घुटने कांप रहे थे। ऐसे भीषण हालात में जब उसने जोर से प्रार्थना की, ईश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कमी नहीं होगी, वह मुझे शांत जल के पास ले जाता है, वह मेरी आत्मा को नया करता है, तो उसके भीतर एक आंतरिक शांति और विश्वास उमड़ने लगा। जब उसने सुरक्षा और स्वतंत्रता का मार्ग खोज लिया तो कोई भी गोली या दुश्मन उसे छू भी नहीं पाया।
उसके भीतर की असीम आत्मा ने विश्वास और आस्था की उसकी प्रार्थना पर प्रतिक्रिया की थी। ईश्वर के बारे में सोचना एक बुजुर्ग महिला दक्षिण कैलिफोर्निया में मेरे द्वारा संचालित एक रेडियो कार्यक्रम कई सालों से नियमित रूप से सुनती थी। उसने मुझे पत्र लिखकर बताया कि उसने रविवार सुबह हमारे प्रार्थना चिकित्सा निर्देशों के जरिए प्रार्थना करना सीखा था। उसने कहा कि उसने एक कागज पर वह सब उतार लिया था जो उसे ईश्वर के बारे में सिखाया गया था। ईश्वर असीम बुद्धिमत्ता है, असीम प्रेम, सर्वशक्तिमान, असीम आत्मा, अनन्वचनीय सौंदर्य, पूर्ण सौहार्द्र, सृजनात्मक शक्ति है, जिसने उसके शरीर और सभी अंगों को आकार व प्राण दिया है। हर सुबह और शाम 5-10 मिनट तक वह शांति और तन्मय ध्यान के साथ ईश्वर के इन गुणों और विशेषताओं के बारे में सोचती थी और मन ही मन दावा करती थी कि ये सत्य उसकी मानसिकता में सोख लिए जा रहे हैं। 1 महीने में ही उसका ट्यूमर पूरी तरह गायब हो गया, जो एक्सरे और उसके चिकित्सक दोनों की जांच में साबित हुआ। प्रार्थना की कला। यदि आप प्रार्थना की कला में माहिर बनना चाहते हैं तो खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से किसी विचार, योजना या उद्देश्य से तुरंत जोड़ना शुरू करें। कुछ ही समय में आपको अपने विचारों पर भौतिक प्रतिक्रिया के प्रमाण दिखाई देने लगेंगे, लेकिन परिणामों के पहले प्रमाण दिखते ही अपनी प्रार्थनाएं न छोड़ दें। आपको इस विश्वास के साथ प्रार्थना करते रहना चाहिए कि आप एक मानसिक और आध्यात्मिक नियम पर चल रहे हैं जो आपकी मानसिक गतिविधि पर प्रतिक्रिया करता है और आपको शांति की अवस्था में रखता है। याद रखिए, जिस भी विचार पर आप मनन करते हैं और जिसे आप सच मानते हैं, वह आपके अवचेतन मन में पोषित होता है और आपके जीवन में घटित होता है। आप क्या कर रहे हैं और आप इसे क्यों कर रहे हैं, यह जानने से आपको अपने प्रार्थना जीवन में आस्था और विश्वास मिलेगा। अध्याय 2, प्रार्थना की तकनीकें। प्रार्थना की कई अलग अलग तकनीकें या विधियां हैं। इस पुस्तक में हम धार्मिक आराधनाओं में की जाने वाली औपचारिक प्रार्थनाओं पर विचार नहीं करेंगे। समूह आराधना में ये बहुत अहम होती हैं, लेकिन यहाँ हम व्यक्तिगत प्रार्थना की विधियों पर विचार करेंगे जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में काम आए और साथ ही दूसरों की मदद भी करें। प्रार्थना हमारी मनचाही चीज से संबंधित विचार का साकार होना है। परिस्थितियां और लोग अलग अलग विधियों की सलाह देते हैं, लेकिन हम जिस लाभ, उपचार या उद्देश्य के लिए प्रार्थना करते हैं, हमें उसका एक स्पष्ट कथन तैयार करना चाहिए। मानसिक चित्रण तकनीक किसी विचार को साकार करने का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका उसका चित्र देखना है। इसे अपने मन की आंख में उतनी ही स्पष्टता से देखिए मानो यह सजीव हो। हम अपनी आंखों से केवल वही देख सकते हैं जो बाहरी जगत में पहले से मौजूद हो। उसी तरह हम अपने मन की आंख में जिस चीज का चित्र बना सकते हैं, वह हमारे मन के अदृश्य संसार में पहले से ही मौजूद है। जो भी चित्र हमारे दिमाग में है, वह हमारी मनचाही चीजों का वास्तविक सार है और अनदेखी चीजों का प्रमाण है। हम अपनी कल्पना में जिसे गढ़ते हैं, वह हमारे शरीर के किसी अंग जितना ही वास्तविक है। विचार वास्तविक होते हैं, वे एक दिन हमारे वस्तुपरक संसार में प्रकट हो जाएंगे, बशर्ते हम अपने मानसिक चित्र के प्रति निष्ठावान बने रहें। सोचने की यह प्रक्रिया कैसे असर करती है? सोचने की इस प्रक्रिया से दिमाग पर छवियां अंकित हो जाती हैं। ये छवियां बाद में समय के पर्दे पर आकार, कार्य, तथ्य और अनुभव के रूप में दिखाई देती हैं। भवन निर्माता यह चित्र देखता है कि वह किस प्रकार की इमारत चाहता है। वह अपनी कल्पना में भवन को उस तरह देखता है जैसा वह इसे पूर्ण देखना चाहता है। उसका कल्पनात्मक चित्र और विचारधाराएं एक सांचा बन जाती है जिससे इमारत उभरेगी, सुंदर या बदसूरत, ऊंची या छोटी। उसका मानसिक चित्र तब स्थिर होता है जब इसे कागज पर खींचा जाता है और अंततः कॉन्ट्रैक्टर और उसके कर्मचारी आवश्यक सामग्री इकट्ठी करते हैं और इमारत बनने लगती है, जब तक कि यह पूरी न हो जाए और आर्किटेक्ट के मानसिक ढांचे के अनुरूप आदर्श न बन जाएं। श्रोताओं के लिए मानसिक चित्रण। हर रविवार को मैं मंच पर बोलने से पहले मानसिक चित्रण तकनीक का उपयोग करता हूं। मैं अपने दिमाग के घोड़ों को शांत कर लेता हूं ताकि मैं अपने विचार के चित्र अवचेतन मन के सामने पेश कर सकूं। फिर मैं पूरे सभागार का चित्र देखता हूं जिसकी सभी कुर्सियां स्त्री पुरुषों से भरी हुई हैं। उनमें से प्रत्येक उपचारक
उपस्थिति से प्रेरित और निर्देशित है। मैं उन्हें दीप्तिमान, स्वस्थ और स्वतंत्र देखता हूं। इसके बाद मैं कल्पना करता हूं कि स्त्री पुरुष जोर से बोल रहे हैं, मैं ठीक हो गया हूं, मैं बेहतरीन महसूस करता हूं, मेरा तुरंत उपचार हो गया, मेरा कायाकल्प हो गया। यह सब मैं लगभग 10 मिनट तक करता हूं। फिर मैं जानता और महसूस करता हूं कि हर व्यक्ति ईश्वर की उपस्थिति का खजाना है और दिव्य प्रेम हर मनुष्य और शरीर में भरा हुआ है। फिर मैं यह सब अकौन तब तक देखता हूं जब तक कि मुझे लगता है कि मैं सचमुच उनकी सामूहिक आवाजें सुन रहा हूं। केवल तभी मैं पूरा चित्र छोड़कर मंच की ओर बढ़ता हूं। लगभग हर रविवार कुछ लोग बाद में बताते हैं कि मेरे उपदेश में उन्हें उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल गया। मानसिक फिल्म विधि चीनी लोग कहते हैं, एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है। अमेरिकी मनोवैज्ञानिकों के जनक विलियम जेम्स ने भी इस तथ्य पर जोर दिया था कि अवचेतन मन हर उस चित्र को साकार कर देता है जिसे मस्तिष्क में रखा जाए और आस्था से पोषण दिया जाए। इस तरह अभिनय करो जैसे मैं हूं और मैं हो जाऊंगा। मेरा अनुभव कुछ साल पहले मैं मिडवेस्ट के कई राज्यों में प्रवचन दे रहा था। उस समय मेरे मन में यह इच्छा थी कि मैं किसी जगह स्थायी रूप से बस जाऊं। एक शाम स्पोकेन, वॉशिंगटन के एक होटल में मैं बिस्तर पर पूरी तरह तनाव रहित हुआ और अपने ध्यान को गतिहीन कर लिया। फिर मैंने कल्पना की कि मैं एक बड़े जनसमुदाय के सामने बोल रहा हूं और इस तरह की बातें कह रहा हूं। मैं यहां आकर बहुत खुश हूं। मैंने इस आदर्श चर्च और अवसर के लिए प्रार्थना की है। मैंने अपने मन की आंख से कल्पनात्मक दर्शकों को देखा और इस सब की वास्तविकता को महसूस किया। मैंने अभिनेता की भूमिका निभाई, अपनी मानसिक फिल्म का मंचन किया और मुझे संतोष हुआ कि यह चित्र मेरे अवचेतन मन तक पहुंच रहा है, जो इसे अपने ढंग से साकार कर देगा। अगली सुबह जब मैं जागा तो मुझे शांति और संतोष का गहरा अनुभव हुआ। कुछ दिनों बाद मुझे एक तार मिला जिसमें मुझसे एक राज्य में चर्च संभालने को कहा गया। मैंने कई वर्षों तक वहां बड़ी खुशी से कार्य किया। लोगों का अनुभव, इस विधि को मानसिक फिल्म विधि कहा जाता है। मुझे अनगिनत पत्र मिले हैं जिनमें लोगों ने बताया है कि उन्होंने इस तकनीक से जमीन जायदाद बेचने, व्यापार में सफलता पाने और स्वास्थ्य सुधारने में बेहतरीन परिणाम पाए हैं। उदाहरण के लिए, जिनके पास बेचने के लिए मकान या जमीन थी, उन्हें मैंने सलाह दी कि वे अपने मन में यह तसल्ली कर लें कि उनकी बताई कीमत उचित है। फिर दावा करें कि असीम बुद्धि उनकी ओर उस खरीदार को आकर्षित कर रही है जो वास्तव में उस संपत्ति को चाहता है और उससे प्रेम करेगा। इसके बाद वे अपने मन को शांत करें, तनाव रहित हों, ढीला छोड़ दें और एक उनींदी अवस्था में पहुंच जाइए। फिर अपने हाथ में चेक का चित्र देखें, उसे देखकर आनंदित हों, उसके लिए धन्यवाद दें और उस पूरी मानसिक फिल्म की वास्तविकता महसूस करते हुए सो जाएं। अगर यह सही ढंग से किया जाए तो अवचेतन मन में इसकी छवि अंकित हो जाती है। फिर मन की गहरी धाराओं के जरिए खरीदार और विक्रेता में संपर्क स्थापित हो जाता है। जहां आस्था का संबल हो, वहां मन में रखा चित्र अंततः साकार हो जाता है। बॉडोइन तकनीक। चार्ल्स बॉडोइन फ्रांस में नैन्सी इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर थे। वे कमाल के मनोचिकित्सक थे और साथ ही न्यू नैन्सी स्कूल ऑफ हीलिंग के अनुसंधान निदेशक भी थे। 1910 में उन्होंने यह सिखाया कि अवचेतन मन पर छाप छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है उनींदी या नींद जैसी अवस्था में प्रवेश करना। इस अवस्था में सारा प्रयास घटकर न्यूनतम हो जाता है। फिर एक शांत, निष्क्रिय और ग्रहणशील ढंग से ध्यान के जरिए विचार अवचेतन तक पहुंचाया जाए। उनका फॉर्मूला। अवचेतन मन में बीज बोने का सबसे सरल तरीका यह है कि सुझाव वाले विचार को संक्षिप्त कर लें, फिर इसे एक छोटे वाक्यांश में कहें जो स्मृति पर तुरंत अंकित हो सके। इसके बाद इसे किसी लोरी की तरह बार बार दोहराएं। बॉडोइन ने जोर दिया कि जब हम नींद जैसी अवस्था, जागृति और नींद के बीच की अवस्था में प्रवेश करते हैं तो प्रयास घटकर न्यूनतम हो जाता है और हम आराम से अपनी भलाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। व्यावहारिक उदाहरण। पिछले साल हमारी कक्षा की एक महिला उलझन में थी। एक वसीयत को लेकर उसका लंबा और कटु पारिवारिक मुकदमा चल रहा था। उसके पति ने अपनी पूरी संपत्ति उसके नाम कर दी थी
और बेटे बेटियां वसीयत को खारिज कराने के लिए झगड़ रहे थे। हमने उसे बॉडोइन तकनीक समझाई। उसने अपना शरीर ढीला किया, नींदी अवस्था में पहुंची और अपने विचार को एक छोटे वाक्यांश में बदला। यह दिव्य योजना में पूर्ण हुआ। उसके लिए इन शब्दों का मतलब था कि न्याय दिव्य नियम के अनुसार होगा और परिणाम उसके पक्ष में आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपके सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, अगर इस वीडियो पर सिर्फ 10 लाइक आ जाते हैं तो मैं इसका अगला पार्ट यानी चैप्टर 3 प्रार्थना चिकित्सा का अभ्यास लेकर आऊंगा। तो ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि अगला पार्ट आएगा या नहीं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।